बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नैयर अली ऑफिशियल की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगी। यहाँ पर इस वक्त हम F9 पार्क में मौजूद हैं और आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं। ये लोग कौन हैं और क्यों जमा है, इस हवाले से तफसील से भी आपको आगाह करूँगी, लेकिन आपको ये दिखाऊँ कि यहाँ पर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जो लोग हैं, ये किसी सियासी पार्टी के वर्कर नहीं है जो किसी सियासी एजेंडे के तहत यहाँ आए हो। ये किसान हैं जो अपना हक मांगते हैं, जो कहते हैं कि इनके तमाम जो हुकूक है इनको दिए जाएं, वो तमाम मसाइल जो इनके रिस्क रोज़ी कमाने के लिए, दिहाड़ी के लिए जो है मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, उनका अजाला किया जाए, इनके मसाइल हल किए जाएं। और यही एक बुनियादी नुक्ता लेकर ये यहाँ पर आए हैं। इनके बुनियादी नुकात क्या हैं? इनके बुनियादी नुकात हैं कि बिजली के वो बिल जो इन तक पहुंचते हैं वो इनकी आमदनी से कई ज़्यादा है, और उन बिलों में इतने सारे टैक्सेस हैं जो इनके लिए अदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर वो बिल अदा कर देते हैं तो उसके बाद इनके पास कुछ नहीं बचता। उसके बाद इनका ये भी मुतालबा है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद है, वो पहले तो मुयस्सर ही नहीं है मार्केट में। DAP मुयस्सर ही नहीं है मार्केट में, आम आदमी की पहुंच से दूर है वो, और अगर कहीं मिल रही है तो वो इतने महंगे निर्खों मिल रही है कि वो इनकी बसात से बाहर है। तो जब खादें नहीं होंगी, बिजली की अदायगी के लिए पैसे नहीं होंगे, तो ये लोग वो फसलें, वो सब्जियां जो ये उगाते हैं और हम सब बैठकर यहाँ पर विफाक में और पूरे पाकिस्तान में खाते हैं, वो हम कैसे खाएंगे? तो ये एक बुनियादी सवाल है। इसके साथ साथ एक बड़ा इनका मसला ये है कि जो ट्यूबवेल का बिल जो है वो फी यूनिट 5 रुपये 35 पैसे इनका आता था हमेशा से, जिसको गैर एलानिया तौर पर एकदम से बढ़ा दिया गया। और बढ़ाते हुए ये नहीं सोचा गया कि वो जो 5 रुपये 35 पैसे मुश्किल से दे रहा था किसान, वो 40 से 45 रुपये कैसे देगा? कहीं 40 रुपये है, कहीं 45 रुपये है, और कहीं 50 रुपये फी यूनिट वसूल किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा जुल्म है जिसके खिलाफ आज ये पूरी किसान कम्युनिटी यहाँ पर जमा है, और पूरे किसान कम्युनिटी का मुतालिबा यही है कि उनके तमाम जो मुतालिबात हैं वो पूरे किए जाएं। यहाँ पर जावेद शमशाद साहब मौजूद हैं जो कि लाहौर डिवीज़न है, उसके सदर भी हैं और किसानों के रहनुमा भी हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त मुज़ाकरात की कोशिश भी की जा रही है हुकूमत की तरफ से। आई थिंक फूड सिक्योरिटी की वजारत जो है, उनके साथ इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं जो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। लेट्स होप कि उनको ख्याल आए हुकूमत को और ये कामयाब हो जाए मुज़ाकरात। तो जावेद शमशाद साहब, हम देखते हैं कि आप हर कुछ अरसे के बाद जो है आपके ये मसाइल बरकरार रहते हैं, तो क्या हुक्मरानों को नज़र नहीं आता कि ये आम तबका है, इसमें कोई सियासी वर्कर नहीं है, कोई सियासी लीडर नहीं है, कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए आपके पास यहाँ पर आते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? पहले तो अपने मसाइल बताएं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम है वो तो है बिजली का। बिजली के रेट्स इन्होंने गैर एलानिया तौर पर बढ़ा दिए हैं। अगर IMF से कर्जे लिए हैं तो गवर्नमेंट ने लिए, इन मजदूरों और किसानों ने तो नहीं लिए। हमारा राइट है, हम अपने हक के लिए है, किसी सियासी एजेंडे पे नहीं आए, और ये हक हम लेकर जाएंगे। हमारा पहला मुतालबा है कि इन रेट्स को कम किया जाए। जो 5 रुपये 35 पैसे के यूनिट को बढ़ा के 50 रुपये तक ये ले गए हैं और अजाफी टैक्सेस लगा दिए हैं। वो हमारी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है, हम बिल पे नहीं कर सकते। और दूसरा डीज़ल का मसला है। डीज़ल के रेट्स इतने बढ़ गए हैं, जिन इलाकों में बिजली नहीं है वहाँ पे डीज़ल पे ज़मीनों को सैराब किया जाता है, और वो डीज़ल की अब कैपेसिटी नहीं रही किसान की, वो डीज़ल की कीमत भर सके। हम चाहते हैं कि उसको भी 100 रुपया कम करना चाहिए। 130 रुपये से ऊपर डीज़ल हम बिल्कुल नहीं भर सकते इसके पैसे। तीसरा मसला जो है खाद का, जिन इलाकों में हम रहते हैं वहाँ पे DAP तो बिल्कुल दस्तयाब नहीं है। अगर दस्तयाब है तो वो जो डीलर और ब्यूरोक्रेसी मैं कहता हूँ मिली हुई है, अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करके वो किसानों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। 5,000 की 3,000 की बोरी 15,000 पे में मिल रही है, और यूरिया तो बिल्कुल नहीं मिल रही। ये सारे किसान मेरे भाई और दोस्त बुजुर्ग खड़े हुए हैं। 1800 से यकदम 2,250 पे चली गई है, उसकी भी अदम दस्तयाबी है। और जो मैं ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, कैपिटल में हमारे जो MPA MNA पंजाब में और कैपिटल में हमारे MNA बैठे हुए हैं, उनके लिए आपके हलके से आए हुए लोग हैं, और अगर आपने आज इनकी आवाज़ को बुलंद ना किया और इनके लिए आप खड़े ना हुए
तो वापस आप अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे। ये लोग आपको इंशाल्लाह ताला फूलों की जगह कुछ और ही आपको गंदे अंडे मारेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि अभी आपकी हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको उम्मीद है कि वही हुकूमत जो पैसे बढ़ा रही है, वही हुकूमत जो सारे बोझ आपके ऊपर डाल रही है, वो आपके बोझ जो है वो हटाएगी? हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इस तहरीक को जारी रखना है और तहरीकें जो वो कोशिशों से जारी रहती हैं। हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक वक्त आएगा कि इनको हमारे मुतालबात मानना पड़ेंगे, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन की तो आपस में लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, और इन गरीब आवाम की और मजदूर और किसान की आवाज़ को कोई भी बंदा आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई भी पॉलिटिशियन है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, वो किसानों और मजलूमों की आवाज़ नहीं बन रहा। वो सिर्फ अपनी तहरीक को बड़ा करने के लिए, अपने नाम को बड़ा करने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये सारी सियासत कर रहे हैं। और इन अगर आपके मुतालिबात नहीं माने जाते शमशाद साहब, तो फिर क्या करेंगे आप? हम जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम पार्लियामेंट हाउस के आगे लेटेंगे, ज़मीन पर बैठेंगे, डी चौक तक जाएंगे। अगर हमारे मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और पूरे पाकिस्तान से किसान यहाँ पे पहुँचेंगे और हम इनको बड़ा टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। ये एक रहनुमा की बात है, लेकिन अगर हम नॉर्मल किसानों की भी बात करें जो यहाँ पर जो है वो यकीनी तौर पर मौजूद हैं, और एक बड़ी तादाद है। मैं सिर्फ आपको इनकी तादाद दिखाना चाह रही हूँ ताकि ये ना लगे कि शायद ये एक मजमा है जो यहाँ पर मौजूद है और जिसने यहाँ पर 2-4 नारे लगा दिए हैं और हम कोई मुँह ज़बानी बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये इन्होंने जो है वो ये देखिए, ये प्लेकार्ड्स उठाए हुए हैं जिसमें जो है वो अपने मुतालिबात जो हैं वो इन्होंने लिखे हुए हैं। FPA की टैरिफ एडजस्टमेंट के नाम से वसूली नामंजूर, बिजली महंगी, खाद महंगी, डीजल महंगा है, उसके अलावा मछली किसानों का मुतालिबा यहाँ पर मौजूद है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये वो मुतालिबात हैं जो एक आम पाकिस्तानी के मुतालिबात हैं, जो एक किसान के मुतालिबात हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दें तो मैं आपका ये दिखा सकूं, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। आप यहाँ देखिए, ये पाकिस्तान भर से मौजूद जो किसान हैं वो यहाँ पर हैं। ये अपने मुतालिबात के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद है, और ये इनका यही कहना है कि एक खुशहाल ज़रई पाकिस्तान जो है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि ये किसान खुशहाल नहीं होगा, पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। और इन किसानों का ये कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात पूरे नहीं होते ये यहीं बैठे हैं, और उसके बाद अगला जो मरहला है वो पार्लियामेंट का घेराव बताया जा रहा है। यकीनन हुक्मरानों को सोचना चाहिए और इनके मसाइल हल करने चाहिए। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए नैयर अली ऑफिशियल।